यदि आप हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ किस तरह से करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ और क्या सही तरीके से हनुमान चालीसा पाठ करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो मित्रों चलो आपको बताना शुरू करते कि हनुमान चालीसा का पाठ करने का सही नियम और सही तरीका क्या है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय ना करें ये 5 बड़ी गलतियाँ। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इन 5 बड़ी गलतियों को ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, वरना आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो चलिए बताते हैं ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते समय हमें भूल करके आप हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और जिस फल के लिए आप रोज़ हनुमान चालीसा करते हैं वह फल आपको प्राप्त हो सके। यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं हनुमान जी की कृपा। भगवान हनुमान जी का जिस पर कृपा होती है वह सारे दुखों से दूर होता है और उसके सारे पाप अपने आप ही दूर हो जाते हैं। मित्रों हनुमान चालीसा अपने आप में किसी भी एक मूल मंत्र से कम नहीं है। यह एक सक्सेसफुल इंसान बनने का रास्ता है और आप यदि इस हनुमान चालीसा में यह 5 गलती करते हैं तो आपको काफ़ी हानि हो सकती है। भगवान हनुमान जी की जिस पर कृपा हो जाती है समझो उसके जीवन में आने वाले सारे कष्ट भगवान शीघ्र से शीघ्र हर लेते हैं और आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आती हैं वे सब दूर हो जाती है। पाठ यही वजह है कि हनुमान भक्त रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ताकि जिस पर भी हनुमान जी की कृपा होती है वो सारे बाधाओं से सबसे पहले दूर होता है और मन को इतनी शांति मिलती है। जो व्यक्ति हनुमान जी का भक्त होता है आप समझ भी नहीं सकते कि मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि ये मूल मंत्र बहुत ज़रूरी है कि आजकल लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते तो हैं लेकिन सही विधि विधान से नहीं करते, इसलिए उनको उस चालीसा का जो फल है वो कभी भी प्राप्त ही नहीं हो पाता है। तो इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि रोज़ाना यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आप भूल करके भी ये मत करिएगा गलतियाँ। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय कृपया माना जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी के साथ साथ राम जी और भगवान शिव पार्वती की भी कृपा होती है। यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, देखिए हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जो आज भी पृथ्वी पे हैं। पहली बात तो ये है आज भी पृथ्वी लोक में, क्योंकि उन्हें अजर अमर होने का वरदान मिला था। जिस दिन कलयुग का संपूर्णता अंत होगा उसी दिन हनुमान जी भी मुक्ति पा जाएंगे, क्योंकि जब पृथ्वी ही पूरी नष्ट हो जाएगी तब हनुमान जी भी मुक्ति पा जाएंगे। माना जाता है आज भी हनुमान जी इस दुनिया में है और अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए राम जी ने ही हनुमान जी से वचन लिया था कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम इस पृथ्वी को, इस संसार को तुम ही चलाओगे और तुम ही इसके पालनहार होगे। जो भक्त बहुत ज़्यादा परेशान होगा यदि वो व्यक्ति तुम्हारी पूजा आराधना करता है तो उसको सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों हनुमान जी का जो 11वां रूप है स्वयं भोले बाबा का रूप है। स्वयं शिव शंकर ही हनुमान जी का 11वां रूप के रूप में पैदा हुए थे। माना जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से श्री रामचंद्र जी और शिव पार्वती का भी फल प्राप्त होता है। गलतियाँ, आप क्या गलतियाँ करते हैं हनुमान चालीसा करते समय? कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते समय अनजाने में गलतियाँ कर बैठते हैं जिसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। तो चलिए आपको बताते हैं यदि आप भी यह 5 गलतियाँ करते हैं तो आप हो जाइएगा सावधान और अपने आप को सुधार लीजिएगा ताकि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय अब आप वह गलतियाँ दोबारा भूल करके भी न दोहराएं और मन में न लाएं।
मन में यह चीज़ बिल्कुल भी ना लेके आएं। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो किसी तरह की नकारात्मक मन में न लाएं, इससे यह पाठ पूर्ण नहीं माना जाता। देखिए, आप पाठ करते हैं, पाठ आप पहली बात हनुमान चालीसा का पाठ जब भी करें आप बोल बोल के करें, मतलब कस कस के बोल बोल के हनुमान चालीसा का पाठ के जब कोई चीज़ हम बोल के करते हैं ना, तो हमारे जो मन में विचार होते हैं वे नहीं आते हैं। जब हम मुंह से बोल रहे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग इतना मतलब नहीं इतना सोच पाता है। तो आप कोशिश करिएगा जब भी पाठ हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आप बोल बोल के करिएगा, मतलब कि आपकी वॉइस जो है बाहर तक सुनाई पड़े। बोल बोल के आप हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करते समय नंबर 1 पे गलती ये आप लोग करते हैं कि आपके मन में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय कोई नकारात्मक विचार भूल करके भी इस समय नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं और आप उसी समय पे नकारात्मक विचार ला रहे हैं, तो ये आपको बहुत गलत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि उस समय आप अगर अच्छे विचार लाते हैं तो आपकी हो सकता है उस सफलता में कन्वेंट हो जाए। यदि आप गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मेरी नौकरी लग जाए, आप उस टाइम पे ये सोचिए कि मेरी नौकरी लग गई है। जिस टाइम पे आप चालीसा का पाठ कर रहे हैं उस टाइम पे आप ये सोचिए कि मेरी नौकरी लग गई है, हम पूजा कर रहे हैं भगवान जी की, हनुमान जी की, बस आप उस समय पे ये विचार भूल करके भी ना, कहीं ऐसा ना मेरी नौकरी ना लगे, ये विचार आपको भूल करके भी अपने मन में नहीं लाने हैं। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा के साथ, नकारात्मक सोच के साथ पाठ करते हैं तो आपका पाठ पूर्ण नहीं माना जाएगा, पूर्ण बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। ताकि इस बात का अब आप ध्यान रखिएगा कि आपको नकारात्मक विचार नहीं लाने हैं अपने मन में। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आपको मैंने बताया नकारात्मक विचार भूल करके भी आपको नहीं लाने हैं। निर्बल को न करें परेशान। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान करते हैं जो ऑलरेडी बहुत परेशान है, अपने दुखों से बहुत चिंतित है, बहुत ज़्यादा भूखा है, प्यासा है, ऐसे लोगों को आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आप हनुमान भक्त हैं तो फिर कभी किसी निर्बल को परेशान ना करें और ना ही किसी तरह का आप शब्द बोलें, इससे हनुमान चालीसा फलित नहीं होती है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि आप किसी निर्बल व्यक्ति को परेशान बिल्कुल मत करिएगा। व्यक्ति हो, जानवर हो या कोई भी हो, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आप पूरे मन लगा के किसी तरह की बातचीत ना करें, ना ही तो हनुमान चालीसा फलित नहीं होती है। यदि आप पूजा कर रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आप किसी से बीच में बात भी करने लगते हैं या कुछ और करने लगते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको यह कार्य नहीं करना है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे दिल से और हृदय से करना है। जब भी आप हनुमान जी का पाठ करें आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आपके आसपास कोई सकारात्मक ऊर्जा है, जो आप उस ऊर्जा को महसूस भी कर रहे हैं और आपको वह ऊर्जा प्राप्त भी हो रही, अनुभव भी हो रही है वह ऊर्जा आपको। इस बात का आप ध्यान जरूर से ज़रूर रखिएगा। 3 बार पाठ करें। मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना शुभ माना जाता है। यदि आप रेगुलर पाठ कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन एक विशेष दिन होता है ना कि हनुमान जी का मंगलवार का एक विशेष दिन है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप हनुमान जी का जो पाठ है वह आप मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करिएगा। इससे क्या होता है कि आपको विशेष लाभ होगा और आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होने लगेगा। मतलब आप कितना भी परेशान हो, आप कितनी भी विचलित हो, यदि आप ऐसे ही मतलब हनुमान जी के मंदिर चले जाते हैं और वहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, आपको इतनी शांति का अनुभव होगा, इतना अच्छा महसूस होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। यदि आपके मन में कभी भी गलत विचार आ रहे हो, गलत चीज़ें आ रही हो, तो आप चुपचाप बैठ जाइए शांति से और केवल हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप देखेंगे कि आप महसूस करेंगे कि आप जो जितनी नकारात्मक ऊर्जा थी आपके मन में शांत होगी, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपको
आप लोग इस बात का ध्यान जरूर से रखिएगा हनुमान चालीसा का पाठ करते समय। मित्रों, मैंने संपूर्ण जानकारी हनुमान चालीसा का पाठ किस तरह से करना चाहिए, किन चीज़ों की गलतियां नहीं करनी चाहिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते समय। देखिए, ये जो भगवान है ना, सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। मतलब जितना भाव आपके मन में होगा ना उनके प्रति, उससे 4 गुना 100 गुना ज़्यादा उनके मन में होगा तुम्हारे प्रति। और देखेंगे आपकी काम कैसे अपने आप बनते चले जाते। बस आप कर्म पे भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप पूजा पाठ पे ही केवल ध्यान दे रहे हैं और कर्म पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको सबसे पहले कर्म विद्वान है तो पूजा पाठ के साथ साथ, भगवान को मानने के साथ साथ आपको कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। भगवान करे हनुमान जी आप सब पे कृपा बनाए रखें, हम पे भी कृपा बनाए रखें और आप सब पे भी कृपा बनाए रखें। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।